स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। भाजपा नेता और भोजपुरी स्टार अभिनेता पवन सिंह का नाम बीते कई दिनों से चर्चाओं में है। उसके पीछे की वजह भी थी, उम्मीद थी और खुद पवन सिंह चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा में एंट्री मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर स्टॉप लग गया और जब से स्टॉप लगा है तब से लोग जानना चाह रहे थे कि अगर पवन सिंह का राज्यसभा से पत्ता काटा गया है तो अब किसकी एंट्री होगी। तो नाम आया शिवेश कुमार का। चलिए विस्तार से बताते हैं कि भोजपुरी के स्टार अभिनेता पवन सिंह का पत्ता काटा क्यों गया और इसके पीछे की वजह क्या थी। और तो और राज्यसभा में एंट्री लेने वाले शिवेश कुमार कौन है और उम्मीदवार क्यों बनाए गए हैं। बिहार की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग और संगठनात्मक मजबूती को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ही सासाराम से आने वाले वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल इससे पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय अभिनेता और गायक पवन सिंह के नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। माना यह भी जा रहा था कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजकर पूर्वांचल और भोजपुरी क्षेत्र में बड़ा संदेश देना चाहती है। हालांकि जब उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई तो उसमें पवन सिंह का नाम शामिल नहीं था। इसके बजाय पार्टी ने संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे शिवेश कुमार पर भरोसा जताया, जिसमें राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिवेश कुमार का चयन केवल एक सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाजपा की एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। दरअसल शिवेश कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर दलित नेता मुन्नी लाल के पुत्र हैं। मुन्नी लाल का बिहार की दलित राजनीति में मजबूत प्रभाव रहा है और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम अब शिवेश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर दलित समुदाय को साधने का संदेश देने की बेहद अहम कोशिश की है। शिवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने लंबे समय तक संगठन में रहकर काम किया है। वे फिलहाल बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संगठन के भीतर उनकी पहचान एक मेहनती और जमीनी नेता के रूप में रही है। बताया यह भी जाता है कि पार्टी संगठन में उनकी सक्रियता और वर्षों की निष्ठा को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने उन्हें ये बड़ा मौका दिया है। भाजपा का यह फैसला उन कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दे रहा है जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी उनके योगदान को महत्व देगी। वहीं राजनीतिक समीकरणों की अगर बात करें तो बिहार में दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है और सासाराम, भोजपुर जैसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव भी काफी अहम माना जाता है। ऐसे में शिवेश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन और शिवेश कुमार दोनों का राज्यसभा जाना पक्का है। इसकी वजह यह भी है कि भाजपा के पास अपने सहयोगियों और विधायकों का पर्याप्त समर्थन मौजूद है, जिससे उन उम्मीदवारों की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। नितिन नवीन जैसे संगठनात्मक चयनों के विशेष मौके पर देकर पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में वे अपने वफादार और जमीनी नेताओं पर ही दांव लगाने की रणनीति पर आगे काम करने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है और एक अहम कदम भी साबित हो सकता है जो यूपी को भी बड़ा संदेश देगा। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।